दोस्तों हिसार के वेदा हॉस्पिटल में है, नया एक हॉस्पिटल खुला है। यहाँ पे एक मरीज है जो CIA 2 दादरी का एक मसला है, जिसने टॉर्चर किया है और टॉर्चर इतना वहशीपन से किया है कि वो मरते मरते बचा है। यहाँ पे एडमिट है। डॉक्टर विजय घोडेला जो है वो इलाज कर रहे हैं। 4 डायलिसिस इस नौजवान की हो चुकी है। और पूरा मामला क्या है कि किस तरीके से CIA ने उठाया, किस केस में उठाया, केस था भी या नहीं भी, ये पूरा मामला ही हम उस लड़के से, और जो एक डॉक्टर है यहाँ पे दूसरे उनके जानकार है, उसने भी कुछ चीज़ें हमें बताई है, वो भी हम आपको बताएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिमांशु है भाई। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव गोपी है। मेरा पिताजी का नाम सूरजमल है भाई। अच्छा, तो क्या हुआ था? ये चोट कैसे लगी हुई है? ये चोट जी CIA 2 का इंचार्ज है सतीश काद्यान। CIA 2 कहाँ का? दादरी का जी। दादरी का। उसने बेफजूली हरकत करके और बेफजूली वो बेफालतू में पकड़ के हमको पूरी रात 3rd डिग्री टॉर्चर कराया जी। उसने खुद ने ड्रिंक कर रखी थी जी उस रात। कब की बात है ये? ये 27 या 28 तारीख की है, मेरा कंफर्म याद नहीं है जी, क्यों मेरा हार्ट अटैक का दौरा आ गया था जी। कल मेरा याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होगी जी। 27-28 अप्रैल। हाँ, जो अभी 7-8 दिन पहले निकली है। मैं 7 दिन से इसी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ जी। ठीक है। और उसने सीधा सीधा मारने की धमकी दे रखी है जी। पूरी रात ना उन्होंने पानी दिया हमको। नहीं हुआ क्या था? क्या मामला था ये? मामला तो जी कुछ भी नहीं हुआ, हमें आज तक नहीं खुल के कुछ नहीं पता चला क्या मामला है क्या नहीं। ठीक है। जिसका नाम उसने लिया शमशेर का बता रहा था वो कोई मामला, तो शमशेर को जी हमारे फ़ोन और हम जो लोग थे हमको साइबर में दे दिया था उन्होंने। साइबर में पूरी चेकिंग हुई थी जी, वहाँ से हम फ्री कर दिए थे। हमारी कोई गलती नहीं मिली कहीं भी जी। ये कब की बात है? ये उसी दिन की बात है जी, जिस दिन उसने उठाया था। अच्छा, दिन में पहले साइबर में दिया? हाँ, ठीक है। फिर हम छोड़ दिए जी वहाँ पे। ठीक है। क्यों हमारी कोई गलती नहीं थी। ठीक है। फिर शाम को सतीश काद्यान है जो CIA 2 का इंचार्ज, उसने पकड़े जी। उसने पकड़ने के बाद पूरी रात रिक्वेस्ट कर कर छिक लिए जी। पानी की घूंट तक नहीं दी, खाने को खाना नहीं दिया, पीने को पानी नहीं दिया। वहाँ जो वो होता है काठ का, उसमें हमारे पैर डाल दिए जी। पानी मांगे तो माँ बाण की गड़ोच करी। सुबह उठे, पूरी रात 1-2 बजे तक उसने जी मेरे साथ टॉर्चर कराया पूरी रात। टॉर्चर का मतलब क्या? मारपीट कैसे की उन्होंने? पूरी मारपीट, ये पैर देख लो जी, सूज जी पड़े हैं जी। अच्छा, ठीक है। डंडों से मारा है? हाँ जी। और उसने पानी और न कुछ खाने के बजाय मेरी किडनी और मेरे लीवर जी सिकुड़ गया जी, डैमेज हो गया जी। तो किडनी और लीवर क्यों सिकुड़ गया? उन्होंने सर हमसे जो भी वहाँ की पनिशमेंट दे के पानी नहीं दिया। रूम में 2 फैन थे सर, अपना फैन ऑन कर लिया, हमारा ऑफ कर दिया जी। और लाठी दे के एक को बोला इन पर कोई दया भाव कौन करनी है, ये मार के छोड़ना है जब माँ जानते हैं। ठीक है। सुबह उठे जी, उठते पानी मांगा, पानी की बजाय बेडरूम पे ही आके उसने नलकी लेके बेडरूम पे सुते गए हमारे यहाँ जी। पानी नहीं दिया, फ्रेश नहीं होने दिया, वॉशरूम नहीं जाने दिया। सुबह पानी मांगे तो पानी की बजाय माँ बाण की गड़ोच और ऊपर से पिटाई जी। ठीक है। तो जब उठाया तो क्या बोल के उठाया था? अभी क्या क्या दिक्कत? कोई कंप्लेंट आई आपके खिलाफ? क्या था? कोई कंप्लेन नहीं थी सर। कुछ तो बताया ही होगा ना उन्होंने? उसने वो बोला था शमशेर पंचगांव की कंप्लेन है कोई। अच्छा। शमशेर वहाँ था ही नहीं सर। ठीक है। शमशेर को बुला के वहाँ रुपए में छोड़ा है या वैसे छोड़ा है जी, वो तो मैं इस बात को क्लियर नहीं कर सकता जी। ठीक है। पर उन्होंने हमसे पैर रख के हम 4 लोगों को ही पकड़ा है जी। 4 लोगों को उठाया? और 3 कौन कौन है? एक मैं हूँ जी, एक 3 दोस्त हैं जी मेरे क्लासमेट। अच्छा। हाँ जी। उसका भी इसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनका नाम क्या है?
उसका एक का नाम संजय है जी, एक का आशीष है जी। अच्छा, हाँ जी, एक का विकास है। ठीक है। हाँ तो इलाज किस संजय का चल रहा है? यस सर। और बाकी 2 विकास और वो? उनका गांव में चल रहा है सर। अच्छा, उनको भी रात को रखा है? हाँ सर। फिर सुबह पानी मांगा, पानी मांगने की बजाय न्यू बोलिया नमोदा गिर लो, बेड नीचे गद्दा गिरवा के जी। एक नलकी थी मोटी सारी, पहले तो हमारे बेड शीट पे बेडरूम में ही पिटा सर, फिर वहाँ डाल के नीचे डाल के पिटा। पानी मांगा, पानी मांगने की बजाय गाड़ी दी और बोले इनके ऊपर कोई दया भाव कौन करनी है, इनका तो मार के छोड़ना है ये। फिर बाहर न लिकड़ दिया नहीं, बोलिया 3 दिन में फिर ठाकी और तन जान तो मारूंगा। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया? कोर्ट वोर्ट में नहीं पेश किया गया? नो सर, कहीं भी पेश नहीं किया, क्यों कोई मुकदमा ही नहीं था सर, कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी सर। और डरा धमका के मेरे से सर उन्होंने पेज पर लिखवा रखा है, वो पेज आज भी चेक करवा सकता हूँ सर, वो राइटिंग मेरी है सर। वो मैंने उसको बोला भी, वो बोला यू न्यू लिख दे, मैंने न्यू बोला जी मेरा तो पैर में दर्द, हाड़ा दर्द, तो वो बोला तू लिखा है कि तेरी और कार्रवाई करा। उन्होंने बोला जी 3 दिन में तन्ना जान तो मार देंगा। सतीश का अध्ययन है जी, जो CIA 2 का इंचार्ज, उसका खतरा है जी। ठीक है। तो जो टॉर्चर हुआ, आपको फिजिकल टॉर्चर किया उन्होंने? यस सर। तो फिर अंदर दिक्कत कैसे आई शरीर के अंदर? अंदर दिक्कत सर ऐसे आई, पूरी रात ना तो उन्होंने पानी दिया सर अच्छा, पीने को, ना उन्होंने बाथरूम जाने दिए सर, ठीक है। ना फ्रेश होने दिए सर। सुबह जब घर पे आने लगे सर, वो लिखा पढ़ी पूरी करवा के उन्होंने सर इतनी सारी दाल दी थी हमको, जबरदस्ती दाल पिला दी वो अच्छा। सर। उसके बाद हमारी वोमिटिंग शुरू हो गई सर वहीं से। उसके बाद हमें आज 9-10 दिन हो गए जी। हमें क्या प्रॉब्लम बता रहे हो आप? किडनी की और क्या बता रहे हो ना? किडनी और लीवर सिकुड़ गया जी, मांसपेशियां फटी। तो ये डॉक्टर बता रहा है क्या? यस सर, मेरी पूरी रिपोर्ट है सर। रिपोर्ट इनको जो है 26-27 तारीख को उठाया जी। उठाने के बाद 3 दिन तक टॉर्चर किया। टॉर्चर के दौरान न तो इनको पानी दिया गया, न इनको खाने के लिए कुछ दिया गया, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। ओके। डिहाइड्रेशन हो गया, साथ में इनको कुछ लास्ट में पिलाया गया, दाल दी या कोई जो भी खाने का दिया, उससे जो है वोमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गई। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन पहले ही था, लूज मोशन वोमिटिंग से वो चीज़ वर्स होगी। वर्स होने के बाद इन्होंने जो है छोड़ दिया, इनको छोड़ने के बाद उन्होंने पेन किलर लगवाया। तो पहले डिहाइड्रेशन था, किडनी शट डाउन थी, यूरिन आ नहीं रहा था जी। ऊपर से डिक्लो लग गया, तो ये लगा लो कि जहर हो गया। डिक्लो लगवाने से वो बिल्कुल शट डाउन हो गई किडनियाँ, यूरिन आना बंद हो गया। यूरिन आना बंद होने के बाद क्या, इसको रेब्डोमाइलिसिस बोलते हैं, क्योंकि कोई मारपीट होगी तो मसल इंजरी होगी, मसल इंजरी होगी तो जो है प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन लीक होगा, तो सारा कहाँ से फिल्टर होगा? किडनी से। किडनी पहले शट डाउन है जी, तो उससे जो है यूरिन आना बंद हो गया और इनको जो है बिल्कुल डिहाइड्रेशन, ड्राई हो गया पेशेंट। ठीक है। इसके बाद ये भिवानी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से फ्लूइड दिया पर आउटपुट नहीं आया। आउटपुट नहीं आने की वजह से फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो गया बॉडी फेफड़ों में, एब्डोमेन में और पेरिफेरी में। ठीक है। उसके बाद इनको सांस में तकलीफ हुई, तो नेक्स्ट डे फिर ये इशारा आई। इशारा आती ही फर्स्ट डायलिसिस हुई, उसमें 5 लीटर फ्लूइड एक का निकला, 4.5 एक का निकला। ओके। उसके बाद इसकी सांस में दिक्कत थोड़ी सी सेटल हुई। फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा जो है डायलिसिस हुई, उसमें 48 ml के आसपास एक का और 3500 के आसपास एक का फ्लूइड निकला। उसके बाद जो है 20 ml 30 ml यूरिन आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद बीच में जो है इनको पेन एब्डोमेन हो गया और वॉमिटिंग होगी, उस कारण से कुछ खा भी नहीं पाए, तो दोबारा से यूरिन आना जो है कम हो गया। फिर कंटिन्यूस ये लगा लो प्रोसेस में 4 डायलिसिस हुई है, उसके बाद ये पेशेंट थोड़े सेटल हुए। ठीक है। तो इसमें मेन इशू ये है कि टॉर्चर किया गया, वो जो उनका काम है, भी उनका प्रोसेस है कि हमें इसके ऊपर सख्त टॉर्चर करते हैं, पर टॉर्चर इतने अधिक तरीके से किया गया कि जो है पेशेंट जो है उसको तकलीफ हुई और सारी प्रोसेस के बाद जो है पेशेंट इस कंडीशन में आगे खड़ा हो। मतलब यदि सही से ट्रीटमेंट ना मिलता तो डेथ भी हो सकती थी? बिल्कुल, अगर जो है एक दिन और निकल जाता तो जो है सांस में तकलीफ पहले ही थी, वेंट पे चले जाते और उसके बाद जो है आने आउट होने का वेंट पे हम कुछ कह ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब, अमित इनकी जो अपना हिमांशु की जो एज है 23 साल है,
यंग है, हेल्दी है ये, तो क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या दिक्कत रहेगी अभी? देखो, वैसे प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि 6 साल डायलिसिस के बाद जो है इस टाइप से पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं। ठीक है। पर अगर यूरिन आना स्टार्ट नहीं हुआ तो ये पेशेंट परमानेंट डायलिसिस पे भी जा सकता है। ओके। क्योंकि क्रेटिनिन जो है अभी इनका 8-10 क्रेटिनिन चल रहा है। क्रेटिनिन अगर डाउन आना शुरू नहीं हुआ और यूरिन आना स्टार्ट नहीं हुआ तो जो है ये परमानेंट डायलिसिस पे भी जा सकता है। इन्होंने अभी डिस्कशन में ये बताया शायद इनकी हार्ट बीट 30 चली गई थी, ऐसा कुछ बता रहे थे। ये क्या अटैक वगैरह भी आया इनको? इनको एक को सीजर भी आए हैं। हिमांशु को सीजर आ गए थे। इनको सीजर क्या? सीजर मतलब दौरे आ गए थे। अच्छा। यहाँ लाने के दौरान ही। ओके। उसके बाद उसको सेटल किया, उसके बाद इसकी डायलिसिस की। ओके। तो मतलब ये रिपीट भी हो सकते हैं दौरे, या ये दौरे तो रिपीट हो सकते हैं। अगर मेडिसिन 3 साल तक कंटिन्यू नहीं करते तो दौरे दोबारा भी आ सकते हैं। कुल मिला के बात है ये है कि इनको अगर पूरी मेडिसिन से रिलीफ आ जाता है तो रिलीफ आएगा लगभग 6 महीने। ठीक। पूरी तरह से रिकवर होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से बात करके ये पता चला है मोटे तौर पे कि ये टॉर्चर इतना खतरनाक है लॉन्ग टर्म में भी कि यदि किसी की कोई गरीब आदमी है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं करा सकता है ठीक ठाक। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कम से कम 4 डायलिसिस तो हो चुके हैं, 6 2 और होंगे, उसके बाद कहीं नॉर्मल की बात है। उसके बावजूद भी हो सकता है कि डायलिसिस पे परमानेंट आना पड़े। दौरे भी यदि 3 साल तक की मेडिसिन लेते हैं तब जाके कहीं ये माना जाएगा कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये टॉर्चर किसी गरीब आदमी के लिए तो ये मान के चलिए कि आपने मौत के द्वार ही खोल दी है। तो पुलिस का जो ये रवैया है, ये जो दरिंदगी है, जो वैश्याना तरीका है, गैर कानूनी तो है ही है ये, लेकिन हैवानियत भरा भी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। हैरानी की बात एक और निकल के आ रही है कि इनके खिलाफ ना तो पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है इन बच्चों के खिलाफ, और ना ही इस मामले में कोई मामला दर्ज किया गया है, कोई केस दर्ज किया गया है। धन्यवाद। हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस तरीके का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं होता तो ये 23 साल का नौजवान पुलिस के टॉर्चर करने के बाद जिस तरीके से किडनी ने इसका जवाब दिया और कहीं सिविल हॉस्पिटल में या कहीं और जाता और सुविधाएं नहीं मिलती तो ये मर जाता। डायलिसिस हुआ है, 4 डायलिसिस हो चुकी है, शायद 2 से 3 और होगी। उसके बाद भी लंबी डायलिसिस चलेगी या ठीक हो जाएगा ये कहना अभी मुमकिन नहीं है कि क्या होगा। लेकिन पुलिस जिस तरीके से उठाती है, ये दादरी CIA 2 का मामला है, जिस तरीके से उठाती है, टॉर्चर करती है, और उस टॉर्चर में वैसी पनी होता है कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, पंखे का भी इस गर्मी में प्रबंध नहीं होता है। इस तरीके से सारी चीज़ें आई हैं। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस तरीके से पुलिस अपने ही लोगों के साथ ये व्यवहार कैसे कर सकती है। व्यवहार तो दूसरे लोगों के साथ भी नहीं करना चाहिए, दुश्मनों के साथ भी, लेकिन जो पुलिस कहती है कि हम हरियाणा की पुलिस है और एक लोगो लिखा होता है सेवा सुरक्षा सहयोग, और सेवा सुरक्षा सहयोग इस तरीके से वैसीपन में कैसे बदल जाता है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं।